मई में 1 लाख लोग और बेरोजगार हुए, लेकिन जून में थोड़े हालात सुधरे, नौकरियां वापस लगने लगी। 39 लाख लोगों की नौकरी लगी, लेकिन जुलाई में हम फिर गच्चा खा गए। जो ये रायता फैलाया ना हमने, लॉकडाउन, कहीं मिनी लॉकडाउन में, यहां बैठा हूं, शनिवार को फिर से एक लॉकडाउन लग जाएगा। बिहार में चुनाव की भी तैयारी हो रही है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। इसके चलते जुलाई में 50 लाख नौकरियां और चली गई। तो कुल मिलाकर 1,89,00,000 नौकरियां चली गई है। ये पक्की नौकरी हैं। ये जब चली जाती हैं तो वापस लगनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाती हैं। पर कोई उफ भी नहीं कर रहा। एक नई नौकरी मिल गई है ना सबको। सुशांत सिंह राजपूत की जो गुत्थी है वो आत्महत्या है, मर्डर है। अब हर कोई उसमें अपने आप में एक मुकम्मल वकील बन गया है। पूरे दिन का काम मिल गया है सबको, दर्शकों को भी और न्यूज चैनल वालों को भी। लेकिन ये तंज की बात अलग। अब सरकार इसको लेकर कुछ काम करती भी दिख रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की गई कि देखिए अब सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन टेस्ट हम कर देंगे। अभी 3 एजेंसियां कर रही थी, अब भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो सरकार अब आपको नौकरियां देगी। अब ये तो कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन पिछले 6 सालों में सरकार ने कितनी नौकरियां सृजित की, इस बारे में सरकार नहीं बताती। और सरकार के कुछ आंकड़े आपके सामने मैं पेश करूंगा। मोटी मोटी तस्वीर ओपनिंग कमेंट्स में आपको बता दूं। 28 लाख सरकारी नौकरियां, उनके पद अभी रिक्त हैं केंद्र में और राज्यों में। और इसमें डॉक्टर्स की बात हो, जजेस की बात हो, टीचर्स की बात हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, मैं वो सारे आंकड़े आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। सरकार अब जो नौकरियों की कम से कम बात तो करने लगी है, वो सुनिए। लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो अब सरकार नौकरियों की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने एक और ट्वीट दागा है सरकार पर। और राहुल गांधी ने ताजा ट्वीट क्या किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 2 करोड़ नौकरियां गई, कितनी वापस आएंगी?